बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपके मुल्क में एक थाईलैंड की नई कंपनी आई है GPX पाकिस्तान के अंदर, और इस कंपनी ने आते सारी धूम मचा कर रख दी है। पाकिस्तान के अंदर रॉयल पावर नाम की कंपनी है, और ये कंपनी जो है GPX को पाकिस्तान में लेकर आई है, और इन्होंने पेट्रोल बाइक्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आज की वीडियो रॉयल GPX की तरफ से लाई हुई एक 150cc कैटेगरी की बाइक जिसका नाम है लिबरे 150 का कंपैरिजन है सुजुकी GS 150 के साथ। मैं सुजुकी GS 150 का यूज़र हूँ, और मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मुझे सुजुकी GS 150 सेल आउट करके तो लिबरे 150 ले लेनी चाहिए, क्योंकि लिबरे 150 के अंदर बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। इंजन के हवाले से, फीचर्स के हवाले से, जेस्चर के हवाले से, लुकिंग के हवाले से, रोड अट्रैक्शन के हवाले से, बहुत सारे हवालों से ये बाइक जो है ना दिखाई दे रहा है कि ये सुजुकी GS 150 से बहुत हद तक बेटर है। तो मेरे जहन में भी यही ख्याल आया, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं अपनी सुजुकी GS 150 को सेल आउट करके तो इस बाइक को ख़रीद लूँ। इसके लिए मैंने एक सर्च जो है वो कंडक्ट की, इसके ऊपर मैंने मुकम्मल एक सर्च की, मैंने सोचा, इसको समझा। लेकिन आज की मेरी वीडियो का कंसर्न लिबरे 150 वर्सेस सुजुकी GS 150 है। अगर आपके पास सुजुकी GS 150 पहले से मौजूद है और लिबरे 150 लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके पास दोनों में से एक भी बाइक नहीं है, आपके पास पैसे हैं और आप लोग सोच रहे हो कि मैं जो है लिबरे 150 बाइक जो है वो ले लूँ, ठीक है, तो आज की वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को मुकम्मल देखे बगैर आपने बाइक नहीं लेना, ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगे। तो चलिए आए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, माय नेम इज़ हमाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि अपने माइंड को ना बिल्कुल आप लोग फ्रेश कर लो, आप लोग ज़हन में से निकाल दो कि ये जो लिबरे 150 आई है ना, ये कोई नहीं आई, इसको साइड पे कर दो, ठीक है। अब आप ये बैठ के सोचो कि सबसे पुरानी बाइक जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्ग राइडिंग के अंदर कौन सी बाइक यूज़ हो रही है। लाजमी बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डंका जो है वो इस वक्त सुजुकी GS 150 का बज रहा है, ठीक है। अगर दोनों बाइक्स की हम लोग प्राइस का कंपैरिजन करते हैं ना, तो सुजुकी GS 150 ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की आप लोगों को मिल रही है, जबकि लिबरे 150 जो है वो 3,75,000 रुपए की तारीफी कीमत के ऊपर आई है, ठीक है। इसकी ओरिजिनल कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 4.25 लाख रुपए की बनती है। उन्होंने तारीफी कीमत जो है इसकी दी है 3,75,000 रुपये, 3,75,000, तो ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का फ़र्क निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बाइक को लेकर, इसके फीचर्स को लेकर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में आ रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको लोग कैच कर रहे हैं, जिसकी तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो ये है जनाब कि ये थाईलैंड की कंपनी है, ठीक है। अब थाईलैंड की कंपनी पाकिस्तान में आई, इससे पहले थाईलैंड की कंपनी का मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट मेरे ज़हन में नहीं है कि कोई बाइक पाकिस्तान में आया हो, ये फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद जनाब ये जो GPX लिबरे 150 है, इसके अंदर आप लोगों को फीचर किस तरह के मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसकी लुकिंग देखते हो ना, लुकिंग के हिसाब से अगर आप देखो तो ये बाइक जो है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के अंदर है। सुजुकी GS 150 से बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। सुजुकी GS 150 जो है वो अगर फैमिली बाइक है तो ये फैमिली बाइक के अंदर नहीं आती है। इसका टैंक आप लोग देख सकते हो, 17 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर इन्होंने टैंक दिया है। कैपेसिटी बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्होंने दी है पेट्रोल भरने की, लेकिन GS 150 के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 12.5 लीटर की कैपेसिटी का टैंक है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप लिबरे 150 के अंदर इसके फीचर्स को देखते हो ना, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है जो बहुत ज्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्ट सिस्टम दोस्तों आप लोगों को दिया जा रहा है।
दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज को अगर आप कंपेयर करते हो तो GPX वाले लिबरे 150 के अंदर फ्यूल एवरेज का बता रहे हैं कि ये तकरीबन 37 से 38 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये बाइक देगी, ठीक है। लेकिन GS 150 का मैं यूज़र हूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी GS 150 जो है वो फ्यूल एवरेज दे रही है 44 से 45 किलोमीटर पर लीटर सिटी के अंदर। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो सवालिया निशान है इसके EFI सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर जो इंजन दिया जा रहा है उसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 12 हॉर्स पावर का इंजन मिल रहा है जो कि 8500 RPM पर काम करता हुआ मिलता है, जबकि GS 150 के अंदर 13.8 हॉर्स पावर का इंजन है, सेम 8500 RPM पे काम करता हुआ मिलता है। इसके अंदर दोस्तों जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना वो 11 न्यूटन मीटर का है और इसकी ये 7500 RPM पे काम करता है, जबकि सुजुकी GS 150 के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों वो 13.4 न्यूटन मीटर का जो कि 6000 RPM पर जनरेट हो रहा है। अब दोनों की हॉर्स पावर और टॉर्क के हवाले से भी बात करें, अब भी सुजुकी GS 150 का जो इंजन है ना वो इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, चढ़ाइयों के हवाले से भी, हर चीज़ के हवाले से भी। अब अगर आप इस बाइक के ट्रांसमिशन देखें ना तो यहाँ पर 6 गियरों वाली रिटर्न शिफ्ट ट्रांसमिशन मिल रही है आप लोगों को, जबकि सुजुकी GS 150 के अंदर 5 गियरों वाली ट्रांसमिशन है और सारे के सारे फ्रंट शिफ्टेड है, ठीक है। अब आप बारी आती है इसके फीचर्स की। लाजमी बात है अभी ये बाइक हमारे पास सामने नहीं आई है, हमने इसको अपनी खुली आंखों से देखा नहीं है, इसको महसूस नहीं किया है, इसको चलाकर हम लोगों ने नहीं देखा है। जितनी भी बातें हैं दोस्तों वो कबल अज़ वक्त है। कोई भी फैसला लेने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में चीज़ को सोचना है। ये सिर्फ अभी कहने के लिए बातें ठीक हैं कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को फीचर्स मिल रहे हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर सुजुकी के अंदर जस्ट सिर्फ एक फीचर इसका मैच करता है और वो है जनाब सेल्फ स्टार्ट। सुजुकी के अंदर तो ऑलरेडी आप लोगों को मिली कोई नहीं रहा फीचर, आप लोगों को वही वाली पुरानी बाइक मिल रही है। अगर आप इसकी हेडलाइट देखते हो तो सुजुकी के अंदर आम सी नॉर्मल सी हेडलाइट यहाँ पर मिल रही है, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको LED बेस हेडलाइट दी जा रही है जो कि एक बहुत कमाल की बड़ी खूबसूरत लाइट यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को मीटर मिल रहा है सुजुकी GS 150 के अंदर आप लोगों को दोस्तों आम एनालॉग मीटर रेट्रो स्टाइल के अंदर मिल रहा है, जबकि इसके अंदर यानी कि लिबरे 150 के अंदर आप लोगों को दोस्तों डिजिटल मीटर दिया जा रहा है। TFT स्क्रीन वाला ये मीटर है, डिजिटल नंबरी के अंदर ये मीटर आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा एज है मीटर के हवाले से, बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर मीटर दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ऑप्शनल में टाइप C पोर्ट दोस्तों आप लोगों को मिलेगी। ये इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों थोड़ी सी पेमेंट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर टाइप C की पोर्ट भी मिल जाएगी मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप लोगों को एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपको टायर जो हैं वो कस्टमाइज मिल जाएंगे, कस्टम टायर मिल जाएंगे। आप अपनी मर्जी के ऑफ रोड चलाने वाले मोटे टायर इसके अंदर ले सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं एंटी थेफ्ट अलार्म भी अगर आप देख लेते हो, या फिर इसके अंदर जो दूसरी चीज़ जा रही है टाइप C पोर्ट जो देख लेते हो, ये चीज़ें आप लोग GS 150 के अंदर भी लगवा सकते हो। अगर कोई चीज़ इसमें उसकी नहीं ला सकते ना, वो इसकी लुकिंग जो दी जा रही है ना वो आप इसके अंदर नहीं लेके आ सकते। सुजुकी GS 150 का स्टाइल ही डिफरेंट है। सुजुकी GS 150 का मुकाबला जो है ना असल में होंडा का जो CG 150 है ना उसके साथ बनता है, क्योंकि इसका बुलेट स्टाइल है, रेट्रो स्टाइल के अंदर ये बाइक दी जा रही है। और लोग इस सुजुकी GS 150 को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इसका रेट्रो स्टाइल है। रेट्रो स्टाइल के अंदर बाइक आती है, फ्लैट इसकी सीटिंग है। फैमिली के हवाले से ये बाइक बहुत मानी और जानी जाती है, लोग पसंद ही इसको इस वजह से करते हैं। लेकिन जहाँ पर इसका स्टाइल जो है वो टोटली डिफरेंट है। बैक से ये बाइक जो है ना वो ऊंची है, दरमियान से ये नीची है,
सिंगल पर्सन के लिए ये बाइक बेहतरीन है, डबल भी पर्सन आप बिठा लेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, लुकिंग के हवाले से, रोड अट्रैक्शन के हवाले से आप उसको 10 में से 9.5 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन GS 150 क्योंकि इसके कंपेयर में आती नहीं है, GS 150 का यूजर ही बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है ना, मैं क्या सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद सुजुकी GS 150 का यूज़र हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये बाइक ले लूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चीज़ जो है ना वो ये माइंड में आती है कि अगर हम ये बाइक लेते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपके सामने यूनाइटेड का CCR 150 भी है, उसके अंदर खरीदने के बाद पहले देखने में एक कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है। पहले हम लोग उसको खरीदने के बारे में ही बहुत लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी ये यूं है, ये यूं है, मेरी बाइक जो है वो यूं है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोगों ने पहले इसको सोचना है, इसको समझना है, इस बाइक को यहाँ पर आने दें, पहले उसको देखें, उसको परखें, उसको चलाएं और उसके बाद जाकर इस फैसले पर पहुंचे। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी इस बाइक को लेना जो है ना वो बिल्कुल नामुनासिब है। सबसे पहले रीसेल वैल्यू का फर्क पड़ेगा। यहाँ पे सुजुकी GS 150 2007 से आप लोगों को मिल रही है, यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर रीसेल वैल्यू मौजूद है। बहुत सारे दोस्त मेरे कहेंगे कि जी क्या रीसेल वैल्यू है, कोई रीसेल वैल्यू नहीं। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुजुकी का एक मुकम्मल यूज़र यहाँ पर मौजूद है। मैं खुद यूज़र हूँ, मेरे तरह के और बहुत सारे बंदे हैं, हम लोग यूज़र हैं सुजुकी के। हमें अगर बाइक लेना पड़े तो हम लोग सुजुकी की तरफ दौड़ते हैं, नहीं हमने सुजुकी लेनी है, ठीक है। तो ये एक परमानेंट यूज़र है जो सुजुकी लेता है, तो ये सुजुकी की रीसेल वैल्यू है। अभी इस बाइक की रीसेल वैल्यू बननी है, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, इसका सबसे बड़ा जो मसला आएगा वो आप लोगों को स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है, जो कि अभी कहीं भी मुमकिन नहीं है, अभी उसके लिए टाइम चाहिए। अगर तो ये बाइक अपनी रीसेल वैल्यू बनाने में कामयाब हो जाती है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह पे लाने में कामयाब हो जाती है, देन आप लोग 50 to 60% जो है ना आप लोग सोच सकते हो कि जी हम लोग इस चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का माइंड जो है वो उसकी तरफ जाने को कर रहा है, तो अभी दोस्तों बुकिंग स्टार्ट कोई नहीं हुई है। अभी ऑलमोस्ट इन्होंने मेरा ख्याल 15 जुलाई के बाद जो है ना बुकिंग इसकी स्टार्ट करनी है। तो फिर आप लोग बुकिंग करवा लें और बाइक मंगवाएं और मुझे बताएं, मैं उसका रिव्यू करने आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।